पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग चल रही थी। शाम के 6 बजे काउंटिंग की शुरुआत होगी 5-6 बजे के करीब से, और इसके बाद कहा जा रहा है कि देर रात तक ही चुनावी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। बोगस वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तक का ही वक्त निर्धारित किया गया था। थोड़ी देर आगे तक ये मतदान की प्रक्रिया चली है और अब जो खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर बैलेट बॉक्स जो है उसे अब मतगणना केंद्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 5 बजे से यहां पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी 5-6 बजे के करीब से, और देर रात तक चुनावी नतीजे आ जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा यहां पर किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। बहरहाल सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई। कहां कितने वोटर और मतदान केंद्र, तो आपको उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, पटना साइंस कॉलेज में 1863 मतदाता हैं और इसके लिए 4 केंद्र बनाए गए। पटना के अलग अलग कॉलेजों की जानकारी हम आपको पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। विमेंस कॉलेज में 5355 मतदाता और इसके लिए मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान केंद्रों की संख्या आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2 छात्रों के अनुपात में। विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में 199 मतदाता और 1 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए। मगध महिला कॉलेज में 3488 और 4 मतदान केंद्र। पटना साइंस कॉलेज में 1863 4 मतदान केंद्र। तो इस तरीके के आंकड़े सामने आए। कुल 30 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए और काफी संख्या में छात्रों ने यहां पर मतदान किया है। बहरहाल कुल मिलाकर थोड़े हंगामे के बाद यहां पर बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद के कुल 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें साकेत कुमार हैं, आनंद मोहन हैं, तमाम छात्र नेता इसमें शामिल हैं। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति कैसी है और अभी क्या किया जा रहा है? देखिए अमृत, चुनाव के अंतिम समय में आकर के जिस तरीके से पटना कॉलेज में छात्र राजद और छात्र जाप के कार्यकर्ताओं की जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से ये आरोप लगा था कि बोगस पोलिंग करवाया जा रहा है, उसके बाद मामला भड़क गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। सूचना यहाँ तक है कि 6 राउंड फायरिंग भी हुई है। उसके बाद प्रशासन के सामने में बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी कि किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि जो हिंसक प्रदर्शन थे वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो आनंद फानंद में प्रशासन की तरफ से फोर्स डिप्यूट किए गए और हल्की फुल्की बल प्रयोग की गई थी। इसके बाद मामले को शांत करवाया गया, क्योंकि जिस तरीके से छात्र राजद का आरोप था कि जाप के कार्यकर्ता और जाप के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि छात्र राजद की तरफ से बोगस पोलिंग करवाई जा रही है। मामला यहीं से उलझा और धीरे धीरे ये पत्थरबाजी शुरू हो गई। ठीक है आदित्य, क्या किसी को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है? क्या किसी को चोटें भी आई हैं? देखिए, 4-5 लड़कों के बारे में कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी में उन लोगों को चोट आई है। गोली लगने की किसी की सूचनाएं नहीं है, लेकिन हम जो विजुअल हम लोग चला रहे हैं, जो भेजे हैं, तो उसमें फायरिंग की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। लेकिन लगभग 4-5 छात्रों को पत्थरबाजी में चोटें आई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद हो सकता था कि मामला और भड़के। इसलिए प्रशासन ने अभी प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 बजे के बाद जो काउंटिंग शुरू होगी, काउंटिंग उसी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से करवाया जाए, क्योंकि अभी जो भी 51 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उन तमाम मतदान केंद्रों से जो बॉक्स है उसको मतगणना केंद्र पर लाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को अब नियंत्रण में ले लिया गया। आदित्य, आपसे ये जानना चाहेंगे, मतगणना जो केंद्र है वहां पर कैसी स्थिति, क्या जो बैलेट बॉक्स है वहां पर पहुंचा दिए गए हैं या फिर अभी भी पहुंचाए जा रहे हैं? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में टोटल 51 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहां से कुछ जो नजदीक के कॉलेज हैं, वहां से 8 कॉलेज में मतपेटी पहुंच चुकी है। लेकिन धीरे धीरे 5 बजे तक उम्मीद है कि सारे जो बैलेट बॉक्स है, वो सारे बैलेट बॉक्स 8 कॉलेज जहां पर अभी 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, वहां पर पहुंच जाएगा और उसके बाद 5 बजे के बाद फिर काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे, क्या जो सियासी पार्टियां हैं सूबे में या फिर देश में, उनका संरक्षण भी है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से
इन छात्रों को? जी बिल्कुल अमृत, देखिए एबीवीपी जो है वो बीजेपी का छात्र संगठन है, उसी तरीके उसी तर्ज पर छात्र जदयू के भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, छात्र राजद का कैंडिडेट यहाँ पर तमाम जो 5 पद हैं, पांचों पद पर सिंडिकेट का पद है, उस पर छात्र राजद, छात्र जदयू, एबीवीपी, एनएसयूआई और आयशा और जाप, ये तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं, जो वामदल हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके छात्र संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर पांचों सीट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये हर राजनीतिक दल का जो छात्र विंग है वो अपना किस्मत यहाँ आजमा रहा है, और यही होता है कि जो राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनका संरक्षण उनको मिलता है, और वो चाहते हैं कि उनके दल का जो छात्र संगठन हो मजबूत और पटना यूनिवर्सिटी पर उसकी पकड़ बरकरार रहे। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कुछ हंगामों के बाद स्थिति बेहतर है, मतगणना केंद्र पर भी स्थिति बेहतर है और देश रात तक चुनावी नतीजे आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारियों के लिए।